हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके लर्निंग फैक्ट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, जो कि मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से लेकर 1853 तक। सेकंड पार्ट ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक। तो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए कंपनी के शासन अधीन अधिनियम को शुरू करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बहुत से प्रावधान हुए, समय समय पर नए नए एक्ट पारित हुए। तो इसी में फर्स्ट एक्ट पारित किया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि मुख्य रूप से ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। इसके अंतर्गत कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार व कुप्रशासन को समाप्त करने का प्रयास किया गया तथा इसी के अंतर्गत मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। साथ ही साथ उसके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का रखा गया। गाइस, यहीं पर एक पॉइंट नोट डाउन करने वाली बात यह है कि ऐसे पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ये क्वेश्चन एसएससी में मोस्टली हर बार पूछा जाता है। गाइस, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। गाइस, इसी के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया, जिसके अंतर्गत कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई और नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत कंपनी में व्यापार में हस्तक्षेप नीति को अपनाया गया और कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास किया गया। उसी के बाद गाइस 1786 का एक्ट आया, जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति भी नियुक्त किया गया और ये अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ तथा साथ ही साथ गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। आगे 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और चाय और चीन के साथ व्यापार को फिर भी चालू रखा गया। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राज्यों पर नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रथम बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया गया। गाइस, आगे चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और कंपनी के केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया। बंगाल के गवर्नर को अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गाइस, ये क्वेश्चन बार बार एसएससी रिपीट करती है, गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो गाइस, बंगाल के गवर्नर जनरल को समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। गाइस, साथ ही साथ इसी एक्ट में कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया गया और लॉर्ड मैकाले ऐसे पहले सदस्य थे। गाइस, यहाँ एक पॉइंट और नोट डाउन करने वाली बात है कि लॉर्ड मैकाले को भारत में विधि आयोग का अध्यक्ष भी या जनक भी कहा जाता है। 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड और उसके पदाधिकारियों का वेतन तय किया गया, जो कि निश्चित रूप से सरकार के द्वारा देय होगा। धन कंपनी देगी। और गाइस, इसी एक्ट के अंतर्गत डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसके 6 सदस्य क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने लगे। गाइस, भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया।
तथा गाइज इसी के अंतर्गत भारत का राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारतीय राज्य सचिव को प्रदान किए गए। गाइज इसी में भारत के गवर्नर जनरल को नया नाम वायसराय प्रदान किया गया। और गाइज ऐसे पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। ब्रिटिश ताज के अधीन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और साथ ही साथ अध्यादेश लागू रहने की अवधि भी 6 माह तक कर दी गई। गाइज इसी अधिनियम के अंतर्गत वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जिसे विभागीय प्रणाली का अपनाना शुरू किया। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार भी किया। इसी एक्ट के अंतर्गत बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार प्रदान किए गए और अपने लिए कानून बनाने का और संशोधन करने का अधिकार भी इसी एक्ट के अंतर्गत पारित हुआ। गाइस भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान किया गया और साथ ही साथ सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। इसी में समिति के अर्थों को निर्वाचन पद्धति का भी आरंभ किया गया। इसके बाद गाइज 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, जिसे हम मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। गाइस यहीं एक पॉइंट नोट डाउन करने वाली बात यह है कि लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या निर्वाचन का जनक कहा जाता है। केंद्रीय विधानमंडल में सदस्यों को बजट पर बहस करने व मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसी एक्ट के अंतर्गत गांधी जी ने इस एक्ट को ये कहकर संबोधित किया कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के एक मध्य अधूरा और अल्पकालीन समझौता बताया। गाइस इसी के बाद भारतीय सरकार अधिनियम 1919 आया। इस अधिनियम का अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। गाइस इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का शब्द प्रयोग इसी में किया गया। इसी अधिनियम के तहत प्रांतीय विषय आरक्षित हस्तांतरित को विभाजित किया गया। इसी अधिनियम के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी पेश की गई। गाइस इसी के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, जिसके अंतर्गत एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। गाइस इसी में द्वैध शासन जैसे प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया और स्वायत्तता प्रांतों को प्राप्त की गई। गाइस उत्तरदायी शासन स्वशासन प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर दिया गया। गाइस इसी अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का भी प्रयोग या विस्तार किया गया। इसका महत्व गाइस मुख्य रूप से भारत में वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना काफ़ी हद तक। गाइस 75% जो हमारा आधुनिक संविधान है वो कि 1935 अधिनियम से ही लिया गया है। द्विसंसदीय केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया और शक्तियों के विभाजन के रूप में केंद्रों और प्रांतों में कर दिया गया, जो कि आज भी अपनाई जाती है यही पद्धति यूटी यूनियन टेरिटरी और राज्य स्टेट के रूप में। गाइस आगे इसी के अंतर्गत सन 1937 में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना न्यू दिल्ली में की गई। गाइस इसी के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है जो कि इस प्रकार है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं। दूसरा गाइस एक कथन और है गुलामी का अधिकार
दास्ता का आज्ञा पत्र अनुदेश प्रपत्र के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। गाइस, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसी एक्ट के तहत समाविष्टि की गई। गाइस, भारत के संविधान में वर्ष 1950 में इसी एक्ट से 75% भाग भी लिया गया है। गाइस, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया था। गाइस, इसी के साथ भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, जिसमें अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन पर भारत व पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। गाइस, यहीं पर एक पॉइंट नोट डाउन करने वाली बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को रियासतों में ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की गई और भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तथा पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोनों अधिराज्यों के संविधान निर्मात्री सभा को संविधान सभा में बनाने का अधिकार प्रदान किया गया 1947 के अधिनियम के अंतर्गत ही। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई और भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया। गाइस, यहीं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बोला भी था, लेकिन ये भी देख लीजिए आप साथ ही साथ, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुई थी, ये भी गाइस नोट डाउन करने वाला पॉइंट है। और साथ ही साथ भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और अगला पॉइंट, कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत गाइस सर्वप्रथम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई थी। दूसरा पॉइंट, भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया था वर्ष 1937 में। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जो कि 1935 के अधिनियम के द्वारा ही की गई। गाइस, एक पॉइंट और यहीं पर नोट डाउन करते हुए चलिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ। संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम 1934 में एमएन रॉय के द्वारा संवैधानिक रूप से की गई। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा का गठन का विचार देने वाले व्यक्ति एमएन रॉय ही थे। और गाइस, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की, वो भी 1934 में ही की थी, उसी के बाद, उसी रिपोर्ट के बाद। एंड गाइस, भारतीय संविधान की सभा चुनी गई, जो कि मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन का एक मुख्य आधार बनी। तो गाइस, ये आज का हमारा वीडियो था। अगर आपको हमारा ये किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी इस वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू एंड बाय।